नमस्कार, मैं मंगल सिंह। आप देख रहे हैं MS गिल फिजिकल एंड फिटनेस क्लब का यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर हमें देख पा रहे हैं। और योग कर रहे हैं, बच्चे उष्ट्रासन कर रहे हैं। इस प्रकार घुटनों के जो बल बैठ जाएंगे और धीरे धीरे जो कमर का पार्ट पीछे की तरफ झुकते जाएंगे। हाथों को इस प्रकार जो एड़ियाँ होती है वहाँ प्लेस कर लिया जाता है, सहारा दिया जाता है। और जो गर्दन का पार्ट हो पीछे चला जाता है। तो इसमें ऐसे दिखाई प्रतीत होता है जैसे ऊँट की गर्दन हो, इसीलिए इसको उष्ट्रासन बोल दिया जाता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे अच्छा आसन, अपर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जो पेट के रोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन। रोज़ाना अभ्यास से जो पेट के रोग, उधर रोगों से छुटकारा, डायबिटीज़ नहीं होती। अगर किसी को थोड़ी बहुत शिकायत है तो वो धीरे धीरे दूर होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन करने के बाद कह दे कि आपने तो कहा था जी मेरी तो ठीक हुई नहीं, क्योंकि दवाइयाँ हम पूरी ज़िंदगी कई बार खाते हैं किसी रोग की, इसीलिए पूरा जीवन हमें अभ्यास भी करना पड़ता है। हाँ, 2-3 महीने बाद आपका जो लेवल है डायबिटीज़ का वो डाउन होने लगेगा। हल आसन करेंगे तो कमर के बल लेट जाते हैं। पहले धीरे धीरे जो पैरों को है जमीन से सीधा उठा के ले जाते हैं और पैर जो पीछे जमीन पर प्लेस होते हैं, जो हल की मुद्रा बन जाती है। जिस प्रकार एक हल चलता हुआ दिखाई देता है, सेम मुद्रा बन जाती है, इसलिए इसको हल आसन बोला जाता है। हाथ सीधे रखो बेटा, कोई बात नहीं। तो इनको एक बहुत ही अच्छे युवा, गांव के होनहार युवा श्री मुकेश कुमार जी, जिन बच्चों को सुबह सुबह अभ्यास करवा रहे हैं, बीच बीच में इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। लगभग 50 बच्चे रोज आते हैं। कुछ बच्चे चोटिल होने की वजह से आज नहीं आ पाए, क्योंकि जो इनकी स्पेशल परफॉर्मेंस थी एक सर्वांग आसन। तो कमर के बल लेट जाते हैं, धीरे धीरे पैरों को सीधा रखते हैं, उठाते हैं। और जो हाथों से कमर को सहारा देकर उठाया जाता है सर्वांग। सर्व अंग यानी कि सभी अंगों का। सर्वांग आसन का जो शाब्दिक अर्थ ही है कि शरीर के सभी अंगों का आसन। तो इस आसन से बहुत ज़्यादा लाभ। हालांकि योग के सभी आसन ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये नहीं कि अकेला आसन कर लिया तो हमारे सभी आसनों का हमें लाभ मिल जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, जो हमारा पैर का जो भाग ऊपर होता है और कमर का भाग नीचे होता है, इसलिए ऊपर से के पार्ट को जब नीचे लेके आया जाता है तो इस प्रकार जो पूरे शरीर का एक प्रकार से आसन हो जाता है। इसलिए इसको सर्वांग आसन बोला जाता है। और इसलिए यह भी कह दिया जाता है कि इस आसन करने से सभी आसनों का लाभ होगा। हालांकि योग के सभी आसन, चाहे सूर्य नमस्कार हो, चाहे हल आसन है, भुजंग आसन है, कर्ण पीड़ा, कोई भी हो, सभी आसन क्या है, लाभदायक होते हैं। तो साथ के साथ इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं मुकेश जी के द्वारा। कर्ण पीड़ासन एक बार दोबारा करेंगे बच्चे सभी। कमर के बल लेटकर धीरे धीरे जो पैरों का हमारा पार्ट है उसको उठाते जाएंगे, हल आसन की मुद्रा में आएंगे। फिर जो घुटनों का पार्ट है उसको नीचे लगाएंगे, जो घुटने हमारे बिल्कुल कानों को टच करते हुए। इस आसन को बोला जाता है कर्ण पीड़ा।
धीरे धीरे तो आज लगभग बच्चों का 35 से 40 मिनट के आसपास योग हो चुका है, क्योंकि 17 मिनट हमने स्टार्ट। लाइव चलाया। सेतु बंद आसन, ये आसन भी कमर के बल लेटकर किया जाता है। धीरे धीरे पैरों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर दोनों पैरों में ग्रिप किया जाएगा, हाथों से जो टखनों के पास से, और फिर जो कमर का पार्ट उसको उठाया जाता है। जो गर्दन का पार्ट है वह इस प्रकार जमीन पर सटा रहेगा। जिस प्रकार किसी ब्रिज की जो मुद्रा होती है, इसको ब्रिज पोज भी बोल देते हैं। जो पुल होता है पुल की तरह हो जाएगी, इसलिए इसको बोलता है सेतु बंद आसन। कमर के रोगों से बचाव के लिए, अत्यधिक भार का वहन करने के से बचाव के लिए, डायबिटीज के लिए, जो हर्निया का रोग है, खास करके उदर के जितने भी रोग होते हैं उन सब से बचाव के लिए बहुत लाभकारी आसन। लेकिन बात वही कि सभी आसनों को लगातार किया जाए तभी उनका लाभ होगा। 10 दिन, महीना, 20 दिन करने के बाद में वो थोड़ा बहुत हमारे शरीर में बदलाव तो लेकर आएंगे, लेकिन पूरा हमें लाभ नहीं दे सकेंगे। शवासन, अंत में सभी आसनों के बाद में शवासन, जिस प्रकार कोई मृत व्यक्ति पड़ा होता है, एक शव के समान शरीर को, जो हमारा ध्यान कहीं एक जगह लगा हो या अपने आप रिलैक्स होकर जिस प्रकार सो जाते हैं, ध्यान को भटकाना नहीं, लेट जाना होता है, तो सभी इसको रिलैक्सिव आसन बोल देते हैं। हाई बीपी के अंदर जो लोग हाई बीपी, अत्यधिक हाइपरटेंशन से, हाई बीपी से ग्रस्त हैं, उन लोगों से अपील इस आसन को जरूर करें। और दूसरा सबसे प्यारा सब लोगों का आसन, क्योंकि आजकल सारे लोग आलसी हो चुके हैं, तो सदा शवासन की मुद्रा में ही रहते हैं, क्रियाशीलता बहुत कम हो चुकी है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे ये आपको फायदा हो जाएगा जब आप इसको योग के रूप में करोगे। अन्यथा शवासन सभी लोग ही करते हैं, जो दिन के अंदर शायद ज़्यादा नहीं तो 8 की बजाय 18 घंटे सोते होंगे। तो आज का योग सेशन यहीं तक। सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा सा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।